तो 2025 बस स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द 3 या 4 महीने में होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको नया क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। 5-6 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर 100% क्लियर हो जाएगा कि कैसे तैयारी करनी। क्योंकि मैंने आरपीएफएसआई, एएलपी दोनों पेपर बहुत अच्छे से एनालिसिस किए हैं, तो मुझे पता चला है कि कैसे तैयारी करनी पड़ेगी एनटीपीसी के लिए। तो ये साल अपने भविष्य को बदलने के लिए लगा दीजिए, क्योंकि बहुत वक्त आप लोगों ने शायद मेरी तरह ख़राब किया हो। तो जीके, जीएस और करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल की अप्रैल में हो जाएगा पेपर 100%, 10+2 मई या जून। तो अब आपको बताते हैं कि जीके, जीएस, करंट अफेयर को कैसे बेहतर करना है। ध्यान से सुनना आप। जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक। करंट अफेयर के मिनिमम क्वेश्चन जो आएंगे आरपीएफएसआई और एएलपी, इन पेपरों को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो करंट अफेयर के एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन जो आएंगे, उसमें से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के 100% रहेंगे। स्टैटिक के 12 क्वेश्चन से कम नहीं रहेंगे, और 10-10 यहाँ पर। और जीके, जीएस अलग होती है, जिसको पता होगा वो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे जीके, जीएस तो एक ही है, एक नहीं है। तो करंट अफेयर में अब करना क्या है। करंट अफेयर में 2024 का जितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, खेल जितने, पुरस्कार जितने, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जीके के लिए आप वन लाइनर क्वेश्चन जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि मैंने ये आरपीएफएसआई वाला पेपर देखा है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जिसने वन लाइनर पहले थ्योरी कभी पढ़ी होगी, उसके बाद वन लाइनर में पढ़ा है ना, उसको डायरेक्ट हिट करता है वो क्वेश्चन कि हाँ इसका आंसर यही होगा। नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन तरीके से पूछे गए हैं। क्योंकि मैं सेट करा रहा हूँ ना आरपीएफएसआई का, मैं जीके का एक दिन में 3 शिफ्ट हुई हैं, तो एक दिन का 3-3 शिफ्ट का मैं जीके का करा रहा हूँ। तो मैं उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज पूछी गई है, तो वन लाइनर में डायरेक्ट हिट कर जाती है कि यही होगा। और करंट अफेयर के लिए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो सारे टॉपिक मैं करा तो रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो किसी दूसरी बुक से पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि मैं डेली, ये देखो आरपीएफएसआई के लिए मैं जो करा रहा हूँ, आरपीएफएसआई ये 2 दिसंबर 2024 का सेट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 150 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन ऐसे, ये देखो बुक पूछी गई है, बीएसएफ महिला स्नाइपर 2022 तक की करंट पूछी गई है। तो ये वाली जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये सीरीज़ एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद एक और सीरीज़ चल रही है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है मेरे चैनल की। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है और मेरी हाइट नहीं है, 1.65 है हाइट, इसीलिए मैं आरपीएफएसआई का पेपर मैंने नहीं दिया है। और एएलपी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है मेरे पास, मैं 10+2 वाला पेपर दूंगा, इंटर पास हूँ खाली। इसीलिए मैं इस सीरीज़ को चला भी रहा हूँ, इसी से पढ़ भी रहा हूँ और रिवीजन भी करता हूँ। जितने लोग ये सीरीज़ देखते होंगे उनको पता है कि पर डे 100 क्वेश्चन। तो अभी 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में तो इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे कि किसी ने सोची भी नहीं होगी। और मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका सबको पता है कि मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे इवेंट जितने होते हैं उसी जगह पर मैं लिखता हूँ अपने हाथ से और बताता हूँ कि ये यहाँ पर हुआ है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन कराता हूँ। और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, ये देखो एग्ज़ाम वाला नोटिस,
ये देखो, लोको पायलट का एग्ज़ाम हो गया ना, 2024 नवंबर में होना था। टेक्नीशियन का भी हो गया। सब इंस्पेक्टर के देखो, 2 से 5 हो गया। कांस्टेबल का सिर्फ अभी होल्ड है। जेई का भी हो गया। मेडिकल का भी हो नहीं रहा है अभी, ये फरवरी तक होगा। इसीलिए सतर्क रहें आप लोग। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जो लोग बोल रहे थे प्लेलिस्ट बना दो तो उससे आसानी होती है, तो ये मुझे भी लगा कि अब यहाँ पर देखिए आरपीएफ एसआई के सारे सेट मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। उसके बाद एएलपी के मैं सारे सेट कराऊँगा। सिर्फ मैं जीके कराता हूँ क्योंकि मैथ और रीजनिंग सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि बुक पढ़ो अपने घर में, लेकिन 20 मिनट 30 मिनट आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको रिवाइज भी होगा। और आपको आरपीएफ एसआई का सेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ तैयारी कितनी थी हमारी या नहीं थी। करंट अफेयर के लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ पर डे 20 क्वेश्चन। और हिस्ट्री के मैंने 500 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके 500 प्लस क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और एनटीपीसी के लिए टारगेट यही है। एनटीपीसी टारगेट डेली 100 प्लस क्वेश्चन। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी सिर्फ 6 वीडियोज़ हैं, 6 डे हुए हैं। आप आज से भी ज्वाइन कर सकते हैं तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज ही भी 6 डे हुए हैं। और 100 क्वेश्चन इंटू 3 मंथ मतलब 90 डेज इक्वल टू 9000 क्वेश्चन। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट देखना रहता है और 9000 क्वेश्चन आपको पेपर से पहले तैयार हो जाएंगे। मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ कि आप लोगों को लगेगा। स्टार्टिंग के वीडियो में थोड़ा बहुत वो हेजिटेशन था मेरे अंदर बोलने में, लेकिन अब जो नई वीडियो 5 डे 6 ये वाली आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे फ्रैंक हो गए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। और यही एक ज़रिया है पढ़ाई। सिर्फ आप पढ़ के ये सपना पूरा कर सकते हैं। नया साल आया है तो आपके भविष्य को बदलने, तो अब आप चाहते हैं तो आपका भविष्य बदल जाएगा, और आप नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुझसे ही पढ़िए। जो कोई आपको अच्छा लग रहा हो, पेड कोर्स ले रखा है तो पढ़िए। तो अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए शुरू कर दीजिए आज से, अभी से उठिए, डेली का टारगेट लिखिए, डेली अपना जितना पढ़ना है टारगेट लिखिए, पूरा टारगेट कंप्लीट करके ही सोइए, ताकि 3 महीने बाद जब पेपर हो तो ये सोचना ना पड़े कि मैं CBT 1 में पास हो जाऊंगा कि नहीं। सीधा पेपर देने के बाद CBT 2 की तैयारी करना शुरू करिएगा। इतना अच्छा तैयारी करिए, क्योंकि आप सब लोग गरीब होते हैं भाई। आप लोग ऐसा ना सोचिए कि कोई अपने घर में ठंडी में कैसे पढ़े। अरे सब लोग पढ़ रहे हैं, टोपी लगा के मुफलर बांध के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़िए। पढ़ने से अच्छा कुछ नहीं है। पढ़ लेंगे तो एक नौकरी मिल जाएगी 2025 में, कितना अच्छा होगा ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। पढ़िए, सिर्फ पढ़ते हुए लोगों को मत देखिए। ब्लॉग किसी का आ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तुम उसको देख रहे हो कि हाँ भैया पढ़ाई कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको देख के नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ, कोई तुम्हें एक दिन में कोई कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ा रहा है, उसको देख लीजिए, उससे आपको पढ़ने का उत्साह आएगा, रियल वाला, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो। नहीं तो मेरा मानना एक मॉक दे के देख लेना, पता चल जाएगा कितने नंबर मिल रहे हैं, उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, 10 मिनट हो गए। नहीं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पागल हो जो वीडियो ऐसे बनाते हो। मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, नमस्ते।